नमस्ते दोस्तों। एमसीएल के मैनेजमेंट ने हम सबको कह दिया है कि हम बायोफ्यूल एस्टेट के प्रोजेक्ट के लिए ज़मीन फाइनल करें और उसकी परमिशन लेके जल्दी से जल्दी हम तैयारी करें, जिससे कि कंपनी प्रोजेक्ट के इरिक्शन का काम स्टार्ट कर सके। दोस्तों, इसके कारण अभी सारे लोग हम ज़मीन के ऊपर फोकस कर रहे हैं और ये ज़मीन के फोकस करते वक्त बहुत सारे लोगों के सवाल है कि क्या परमिशन लेनी है, क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, कैसे करना है। और ये बहुत कम लोगों को इसका नॉलेज है। कुछ लोगों को जिनको इसका नॉलेज है उनसे मैं विनती करूंगा कि वो अपना नॉलेज भी सारे एंटरप्रेनर के साथ शेयर करें, और जिनको नॉलेज नहीं है उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों, मेरा ओरिजिनल बैकग्राउंड है रियल एस्टेट का। मैं एक डेवलपर हूँ और मेरे जीवन के लगभग 24 साल, मतलब मैं 16 साल की उम्र से रियल एस्टेट एज ए एस्टेट एजेंट मैंने काम किया है और 24 साल की उम्र से एज ए बिल्डर मैंने काम किया है। मुझे ये एनए की प्रक्रिया का लगभग सारा अनुभव है, बट वो एक एरिया से सीमित है, पूरे देश का मुझे अनुभव नहीं है। बट फिर भी कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो हर जगह पे कॉमन रहती है, एक जैसी रहती है, और इसलिए मैं आप लोगों को इसका मार्गदर्शन करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों, कोई भी ज़मीन जब एमसीएल बायोफ्यूल एस्टेट के लिए आप फाइनल करो तो उसके पहले 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ज़मीन फाइनल करने के पहले ध्यान देने की। सबसे पहली चीज़ है उस ज़मीन का टाइटल। दोस्तों, अगर ज़मीन में कोई डिस्प्यूट है, कोई कोर्ट केस है, तो आपको वो ज़मीन नहीं करनी चाहिए। बट ये बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। मैं मेरे जीवन का एक एग्जांपल दूंगा आपको, जो एक अलग प्रकार का एग्जाम है, जिससे आपको पता चलेगा कि आपको कैसा और कितना ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, हमने एक ज़मीन ली थी एक प्रोजेक्ट के लिए, और वो ज़मीन ली, उसका दस्तावेज हो गया, सारा हो गया, वो ज़मीन हमारे कब्जे में आ गई। हमने उसको हमारे पास रखा और उसके 2-3 साल बाद एक डिस्प्यूट आया कि वो जो ज़मीन थी वो 2 भाइयों के नाम पे थी। 7/12 के ऊपर 2 भाइयों का नाम था, और उनकी और एक बहन थी जिसका नाम कभी रिकॉर्ड पे आया ही नहीं था। और 2-3 साल बाद वो बहन का बेटा उसने क्लेम किया कि ये ज़मीन पे मेरा भी हक है और मुझे इसका मिलना चाहिए हक। तो वो कोर्ट में गया, वो मैं पहले मजिस्ट्रेट के पास जाता है। तो वो सब प्रक्रिया में ऐसा हुआ कि क्योंकि हमारा दस्तावेज हो चुका था, रजिस्ट्री हो चुकी थी, इसलिए हमको कोई डिफिकल्टी नहीं आई। बट जो उनके भाइयों के नाम पे जो ज़मीन थी, मतलब वो जिन्होंने क्लेम किया, उनकी मदर के भाई, मतलब इनके चाचा, तो उनके नाम पे जो इनके मामा, सॉरी, इनके नाम पे जो जमीन थी, उनके 7/12 में मदर का नाम ऐड किया गया। तो ये एक एग्जांपल है कि किस तरह के डिस्प्यूट फ्यूचर में जमीन में आ सकते हैं। और ये सारा वहाँ के लोकल आजू बाजू के लोगों को पता होता है कि ये जमीन के कितने वारसदार है, किसका हक बनता है। हम कितना भी डॉक्यूमेंट चेक करें, मगर लोकल लोगों को साथ में लेके टाइटल देखना चाहिए। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है जमीन का टाइटल। दूसरा जो पॉइंट है वो जमीन का लोकेशन। दोस्तों, हमको फैक्ट्री लगानी है, और जब फैक्ट्री लगेगी तब कई प्रकार के कंस्ट्रक्शन होंगे। उसके बाद में वहाँ पे कहीं गाड़ियाँ 100-200 गाड़ी रोज आएगी और जाएगी, रॉ मटेरियल की आएगी और फिनिश प्रोडक्ट की जाएगी। मतलब वहाँ पे हेवी ट्रांसपोर्ट होगा। जब हेवी ट्रांसपोर्ट होगा तो बहुत स्वाभाविक है कि किसी गांव के नज़दीक या किसी छोटे रास्ते से अगर गाड़ी होगी को गुजरना होगा तो उसमें समस्या आएगी। तो मेन रोड या बड़े रोड से लग के और किसी गांव को हो सके तो क्रॉस ना करना पड़े, इस तरह से वो लोकेशन हो तो अच्छा है। दूसरा एक पार्ट होता है कि वो जब हम उसको अप्रूवल के लिए देते हैं तब कुछ चीज़ें देखी जाती है, जैसे कि वो ज़मीन में से कोई हाई टेंशन जो ट्रांसफॉर्मर या इलेक्ट्रिक की वायर है, लाइंस, जो बड़े बड़े पोल होते हैं, वो जा रहे हैं क्या, वो ज़मीन किसी समुद्र किनारे से नज़दीक है क्या, नदी तालाब से कहीं नज़दीक है क्या, वो ज़मीन के बाजू में कोई डिफेंस का डेपो या कोई और ऐसी चीज़ है क्या जिसके कारण उसको परमिशन में दिक्कत आए। तो ये सारी चीज़ें भी उसमें कंसिडर करनी होती है, और इसके ऊपर भी हमको ज़मीन सिलेक्ट करने के पहले ध्यान देना चाहिए। और तीसरा जो है सबसे महत्वपूर्ण, वो है उसका जोन सर्टिफिकेट। दोस्तों, पूरे देश में एक सिस्टम बनी हुई है, हर जमीन पे कौन सी चीज़ की परमिशन मिल सकती है और कौन सी चीज़ की परमिशन नहीं मिल सकती, वो डिफाइन है। जैसे महाराष्ट्र में ग्रीन जोन है, आर जोन है, R1 है, R2 है, उसके अलावा कमर्शियल जोन है, इंडस्ट्रियल जोन है, फॉरेस्ट जोन है। ठीक है, इस प्रकार से जोन में बहुत जगह पे जमीनें डिवाइड हुई है। कुछ जगह पे जोन नहीं भी है, ठीक है, बट मेजर जो है वो जोन में जमीन डिवाइड हुई है, और हर जोन में किस चीज की परमिशन मिलती है और किसकी नहीं मिलती है ये डिसाइडेड है, प्री डिसाइडेड। अगर हमने कोई ऐसी जमीन ले ली कि जिसपे हमको फैक्ट्री की परमिशन नहीं मिलने वाली है, तो हमारे कोई काम की नहीं रहती है वो। और ये व्यवस्था पूरे देश में है। और ये जो जोन सर्टिफिकेट, इसे चेक करने का एक माध्यम है, उसे कहते हैं जोन सर्टिफिकेट। और जोन सर्टिफिकेट जो होता है वो टाउन प्लानिंग ऑफिस से मिलता है। आपको आपकी जमीन का 7/12, उसका गांव नकाशा, उस जमीन का मैप और एक एप्लीकेशन आपके
जो कंसर्न टाउन प्लानिंग ऑफिस होती है वहाँ पे देना होता है। वो लोग आपको जोन सर्टिफिकेट देते हैं और उस जोन सर्टिफिकेट के हिसाब से आप चेक कर सकते हो कि उस जमीन में किस चीज़ की परमिशन मिल सकती है या किस चीज़ की परमिशन नहीं मिल सकती। तो ये चेक करने के बाद ही, ये 3 चीज चेक करने के बाद ही आप किसी भी जमीन को फाइनल करें। अगर आपकी खुद की जमीन है तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर आप लीज पे ले रहे हो जमीन, ठीक है, 30 साल के लीज पे हमको ऑप्शन दिया गया है कि आप 30 साल के लीज पे भी जमीन ले सकते हो। अगर आप लीज पे ले रहे हो तो ऑलवेज उसमें एक पॉइंट डाले कि अगर हमें इस जमीन पे ये चीज की परमिशन मिलेगी तो ही हम आपका लीज कंटिन्यू करेंगे, अगर नहीं मिलेगी तो हम ये लीज एग्रीमेंट कैंसिल करेंगे, क्योंकि नहीं तो वो आपके कुछ काम की नहीं है। तो इस तरह से ये 3 चीजों का सबसे पहले आपको प्लानिंग करना है। एक बार आपका लीज एग्रीमेंट हो जाता है और उसके बाद जब आपको प्रपोजल पुटअप करना है तब कुछ चीजें आपको सबसे पहले ध्यान देनी होगी। सबसे पहले जो आपको रिक्वायरमेंट होगी वो होगी उस जमीन के TLR मैप, सर्वे मैप कहते हैं, और उसकी ऑटोकैड फाइल बनानी पड़ेगी। ये फाइल आप MCL के ऑफिस में दोगे। MCL के इंजीनियर्स आपको बेसिक प्लानिंग करके देंगे उसका, कि भाई वहाँ पे फैक्ट्री बिल्डिंग कहाँ आएगा, रॉकवेल्स कहाँ आएंगे, उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग कहाँ आएगा, वो सारा प्लानिंग वो करके देंगे। वो प्लानिंग के हिसाब से आप आपके लोकल आर्किटेक्ट के पास एक ब्लूप्रिंट बनाओगे और वो ब्लूप्रिंट के साथ कुछ पेपर लगते हैं हर जगह पे, जैसे 7/12 लगते, फेरफार लगते, 8 करके बोलते वो लगता है। उसके अलावा अगर उसके आजू बाजू में और भी कुछ आ रहा है तो वो भी सारी परमिशन, ग्राम पंचायत की NOC लगती है। ये पूरे प्रपोजल, इसे कहते हैं प्रपोजल। ये प्रपोजल में क्या पेपर लगते हैं वो आपको वहाँ की जो प्लानिंग अथॉरिटी होती है, अभी बहुत सी जगह पे कलेक्टर होता है प्लानिंग अथॉरिटी, कहीं कहीं जिला परिषद प्लानिंग अथॉरिटी होती है, और कहीं कहीं पे कोई जैसे मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन है, MMRD है, तो उनके पास भी कहीं कुछ पावर होता है। तो आपकी जो भी प्लानिंग अथॉरिटी है उस ऑफिस में आपको सारे डॉक्यूमेंट क्या लगते हैं उसका लिस्ट मिलता है। वो लिस्ट, इसके ब्लूप्रिंट, ये सारा प्रपोजल बना के आप उसे कलेक्टर ऑफिस में या जो प्लानिंग अथॉरिटी है उसके पास सबमिट करते हो। एक फाइल वहां से टाउन प्लानिंग ऑफिस में जाती है जो सिर्फ मैप के ऊपर काम करते हैं कि जो मैप आपने बनाया वो सही है क्या, उसमें चेंजेस की जरूरत है कि क्या नहीं है। कुछ फाइलें कंसर्न डिपार्टमेंट जैसे कि तहसीलदार के पास जाती है वो जमीन के टाइटल के लिए, आरोग्य खाते के पास जाती है। अगर आपकी जगह मेन हाईवे या बड़े रोड को लगते हैं तो कंसर्न रोड के मतलब हाईवे अथॉरिटी के पास भी जाती है। कोई डैम के करीब है, कोई और चीज़ के करीब है तो वो डिपार्टमेंट की भी NOC लगती है। इसके अलावा हम जो है वो बायो CNG की फैक्ट्री लगा रहे हैं, इसलिए हमको एनवायरनमेंट की NOC लगेगी, एक्सप्लोजिव की NOC लगेगी और फायर की NOC लगेगी। तो उसके लिए भी वो प्रपोजल सबमिट होंगे, वो जाएंगे और उनकी NOC सारी मिलने के बाद सर्वे होता है और सर्वे होने के बाद हमको ये फाइनल अप्रूवल मिलता है। जब आप कोई जमीन फाइनल कर लो तब सबसे पहले कोशिश करें कि उसका आप प्रॉपर गवर्नमेंट सर्वे और हद कायम मतलब आपकी बाउंड्री को फिक्स करना, ये कर लीजिए, जिससे कि कल को आपकी बाउंड्री का कभी कोई डिस्प्यूट ना रहे। और वो होने के बाद जो सर्वे हो गया तो आपकी जमीन फिक्स हो जाती है, क्योंकि गांव में क्या होता है कभी जमीन सर्वे करते हैं तो 5-10 फुट 15 फुट इधर उधर हो जाती है, तो वो प्रॉब्लम ना हो इसलिए सबसे पहले उसको फाइनल सर्वे करा के आप उसका काम आगे करें। अब ये प्रपोजल देने के बाद ये सारी फाइलें जाएगी डिपार्टमेंट में, वहाँ पे आपको या आपके किसी व्यक्ति को जाना आना पड़ेगा, फॉलोअप करना पड़ेगा, उनके पास से धीरे धीरे करके काम करा के लेना पड़ेगा। और ये काम में आपको थोड़ी चैलेंजेस आएगी क्योंकि आपको शायद इसका नॉलेज ना हो। तो नॉलेज के लिए बहुत सिंपल सा है, आज हमारे पास गूगल है, गूगल पे हम सर्च कर सकते हैं क्या है, लोकल आर्किटेक्ट या जो ज़मीन के काम करते हैं उनका हम हेल्प ले सकते हैं। और सिंपल सा मैं आपको बताऊँ, नॉलेज ये लेने की चीज़ है, जितना लोगे उतना मिलेगा। आपको किसी का डर ना रखते हुए कलेक्टर ऑफिस या टाउन प्लानिंग ऑफिस के ऑफिसर के सामने बैठ के सर ये है बताइए क्या करना है, इसका बिंदास बात करोगे, अच्छे से काम होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। और जहाँ दिक्कत होगी वहाँ MCL, हम बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव, BDA बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट, सारी टीम आपको गाइडेंस करने के लिए। कुछ चीज़ें में ऐसी है जो इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, वो मैं आपको स्पेशली जब हम मिलेंगे तब 1-to-1 में आपको या एक बड़ी मीटिंग में बताऊंगा कि और क्या दिक्कतें इसमें आती है और उसको कैसे हैंडल किया जाए। वो एक स्पेशलिटी है जो मैंने लगभग मेरे 20 साल के अनुभव में डेवलप की है, और विदाउट किसी प्रकार का किसी को प्रलोभन दिए या कोई पैसे गलत दिए आप आपकी फाइल बड़े आराम से पास करा सकते हो। उसके लिए मैं आपको मार्गदर्शन करूंगा। दोस्तों ये सारे प्रपोजल देके इसको फॉलोअप करके धीरे धीरे आपकी फाइल अप्रूवल होके आएगी और उसके बाद जो है वो MCL अपना काम चालू करेगा। तो इस प्रकार से ये जमीन का काम है। सबसे पहला स्टेप है आपका, फिर से मैं रिवाइज करा देता हूँ। सबसे पहले जमीन का टाइटल,
ठीक है। जमीन का लोकेशन, हमको तहसील में कहीं भी चलती है जमीन, कोई एक स्पेसिफिक पोजीशन मिलती है वो जमीन हमको चलती है। और तीसरा है जमीन का जोन। ये पहले 3 काम करने हैं। उसके बाद में आपको सर्वे कराना है, वो सर्वे का TLR मैप उसे कहते हैं, वो ऑटोकैड फाइल में आपको MCL को देना है, वो प्लानिंग करके देंगे। वो हिसाब से लोकल आर्किटेक्ट के पास से आपको ब्लूप्रिंट बनानी है उसकी, और वो ब्लूप्रिंट के साथ जो कंसर्न पेपर लगते हैं वो आपको कलेक्टर ऑफिस से पता चलेंगे। वो सारे पेपर लेके आपको सबमिट करने हैं। सबमिट करने के बाद उसकी जो क्वेरीज आएगी, उसके जो रिक्वायरमेंट आएगी, वो सारी पूरी करनी है, और उसके बाद आपको ये फाइनल अप्रूवल मिलेगा। ये प्रोसेस 3 महीने से लेके 6 महीने का है। हम अगर अच्छे से करेंगे, अच्छे से स्ट्रांगली फॉलोअप करेंगे, नॉलेज लेके करेंगे, तो ये काम जल्दी हो सकता है। अगर आप इसको ढीला छोड़ दोगे, आप सोचोगे हाँ हो जाएगा, तो ये इतना आसानी से होने वाला काम नहीं है। लोग साल साल 2-2 साल भी इसमें घूम जाते हैं। बट आपके साथ वो नौबत नहीं आएगी, क्योंकि हम आपके साथ खड़े, हम पूरा का पूरा आपको इसमें मार्गदर्शन करेंगे, और ये बेसिक जानकारी आपको मिले, इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। आप आपके कलेक्टर ऑफिस से जाके सारे इसके बेसिक पेपर की सबसे पहले डिटेल ले लीजिए, और इसके हिसाब से आप जमीन फाइनल कीजिए और काम कीजिए। दोस्तों, ये बहुत अच्छा स्टेप है MCL का कि उन्होंने आपको अभी जमीन फाइनल करने को कह दिया है। इसका सिंपल सा मतलब है कि आने वाले 1.5 से 2 साल में हमारी फैक्ट्रियाँ चालू होने जा रही है। तो दोस्तों, मैं आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ, थैंक यू करता हूँ कि आप लोग MCL से जुड़े, और आज आप हमारे साथ एंटरप्रेन्योर बन के अब आप हमारे साथ प्रोजेक्ट लगा रहे हो। तो आओ सब मिलके अपनी अपनी खुद की फैक्ट्री अपने अपने तहसील में लगाने के काम की शुरुआत करते हैं। थैंक यू वेरी मच।